सुबह की प्रार्थना है स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास, प्रेम और धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आता हूं। हे दयालु पिता, इस नई और सुंदर सुबह के लिए मैं आपका पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने सारी रात अपनी सामर्थी भुजाओं में मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, श्वास, स्वास्थ्य और एक नया दिन दिया ताकि हम आपके पवित्र नाम की महिमा करें और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। हे पिता परमेश्वर, जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही आज आपके पवित्र आत्मा का प्रकाश मेरे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दे। मेरे मन से हर प्रकार का भय, चिंता, निराशा, असफलता और अशांति को निकाल दीजिए। मुझे अपनी उस शांति से भर दीजिए जो सारी समझ से परे है। मेरा हृदय केवल आप पर भरोसा करे और मेरा विश्वास किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। हे प्रभु यीशु, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप, कोई भूल, कोई कठोर वचन, कोई अशुद्ध विचार या ऐसा कोई कार्य हुआ हो जिससे आपका पवित्र हृदय दुखी हुआ हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। मेरे मन को नया कर दीजिए। मेरे भीतर से घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, आलस्य और हर प्रकार की बुराई को दूर कर दीजिए। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मेरा जीवन आपके प्रेम और पवित्रता का प्रतिबिंब बने। हे स्वर्गीय पिता, आज के पूरे दिन मेरे हर कदम की अगुवाई कीजिए। मैं जहां भी जाऊं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे। जो भी कार्य मैं करूं, उसमें आपकी बुद्धि और अनुग्रह हो। मेरे निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार हो। मेरी वाणी से प्रेम, दया, सत्य और आशीष निकले। मेरा व्यवहार ऐसा हो कि लोग मेरे जीवन में आपके प्रेम और आपकी महिमा को देख सकें। हे प्रभु, मैं अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों और अपने सभी प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। उन पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, शांति, आनंद और सुरक्षा प्रदान कीजिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। यदि कोई दुखी है तो उसे अपनी सांत्वना दीजिए। यदि कोई संघर्ष कर रहा है तो उसे अपनी सामर्थ्य दीजिए। हमारे परिवार को प्रेम, एकता और विश्वास में बढ़ाइए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की पार लगा दीजिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन और रात हमारी रक्षा करें। हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर प्रकार की बुराई, हर षड्यंत्र और हर दिखाई देने वाले तथा अदृश्य खतरे से सुरक्षित रखिए। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपने हाथों के परिश्रम को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे कार्यों को आशीष दीजिए। जहां रुकावटें हैं, वहां अपने समय के अनुसार मार्ग खोल दीजिए। जहां अवसरों की कमी है, वहां नए अवसर प्रदान कीजिए। मुझे ईमानदारी, परिश्रम और बुद्धिमानी के साथ कार्य करने की कृपा दीजिए। मेरे हाथों के हर कार्य में आपकी आशीष बनी रहे और मेरे जीवन के द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा हो। हे प्रभु, आज मैं अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे भय और अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी हर आवश्यकता को जानते हैं। आप मेरे वर्तमान और भविष्य दोनों को जानते हैं। इसलिए मैं चिंता नहीं करूंगा, बल्कि पूरे विश्वास के साथ आपकी इच्छा में चलता रहूंगा। मुझे धैर्य दीजिए, मुझे समझ दीजिए और मुझे आपकी प्रतीक्षा करने की कृपा दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, यदि आज मेरे सामने कोई परीक्षा आए तो मुझे उसमें स्थिर रहने की शक्ति दीजिए। यदि कोई प्रलोभन आए तो मुझे उससे बचाइए। यदि कोई कठिन निर्णय लेना पड़े तो मुझे अपनी बुद्धि दीजिए। यदि कोई निराशा सामने आए तो मुझे अपनी आशा से भर दीजिए। मुझे हर परिस्थिति में आपके वचन पर भरोसा करना सिखाए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने वचन से प्रेम करना सिखाए। मुझे प्रतिदिन प्रार्थना में बने रहने की लालसा दीजिए। मेरा विश्वास हर दिन मजबूत होता जाए। मेरा चरित्र आपके स्वरूप के अनुसार बदलता जाए। मेरी आत्मा आपके प्रेम में स्थिर रहे और मेरा जीवन आपकी महिमा का जीवित प्रमाण बने। हे पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय बीमार हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं या किसी भारी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। उन्हें अपनी शांति दीजिए। उन्हें अपनी सामर्थ्य दीजिए। उनके जीवन में नई आशा जगाए। उन्हें यह अनुभव कराए कि आप उनके साथ हैं और कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे।
हे प्रभु, जहां टूटे हुए परिवार हैं वहां मेल मिलाप स्थापित कीजिए। जहां बेरोजगारी है वहां नए अवसर दीजिए। जहां बीमारी है वहां अपनी चंगाई प्रकट कीजिए। जहां निराशा है वहां अपनी आशा का प्रकाश फैलाए। जहां भय है वहां अपना साहस दीजिए। जहां आंसू है वहां अपनी सांत्वना दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज के दिन मुझे ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जिससे आपके पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे विचार पवित्र हो, मेरे शब्द मधुर हो और मेरे कार्य प्रेम से भरे हो। मुझे दूसरों की सहायता करने, क्षमा करने, नम्र बने रहने और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करने की आदत दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर की आपने मुझे यह नई सुबह दी। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि मेरी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया सुबह नहीं होती है। धन्यवाद कि आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह दिन आपकी कृपा, आपकी सुरक्षा, आपकी शांति और आपकी आशीष से भरपूर होगा। आज मैं अपने सभी बच्चों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं। हे दयालु पिता, बच्चे आपकी अनमोल देन हैं। आपने उन्हें प्रेम से बनाया है और उनके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना रखी है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा, आपकी सुरक्षा, आपका प्रेम और आपकी आशीष उनके जीवन पर सदा बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बच्चों का अमूल्य उपहार दिया। धन्यवाद कि आपने उनके जीवन की रक्षा की, उन्हें स्वस्थ रखा और हर दिन अपनी दया से उन्हें संभाला। आपने उनके हर कदम पर अपनी कृपा की छाया बनाए रखी। जब वे छोटे थे तब भी आपने उनकी रक्षा की और आज भी आप उन्हें अपने प्रेम से सुरक्षित रखे हुए हैं। आपका धन्यवाद कि आपने उन्हें जीवन, बुद्धि, प्रतिभा और भविष्य दिया। हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे बच्चों के हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। उन्हें बचपन से ही आपकी पहचान करने, आपके वचन से प्रेम करने और आपके मार्ग पर चलने की लालसा दीजिए। उनका विश्वास हर दिन बढ़ता जाए। वे संसार के प्रभाव में नहीं बल्कि आपके सत्य में दृढ़ बने रहें। उनका जीवन आपकी महिमा का साक्षी बने और वे जहां भी जाएं आपके प्रकाश को फैलाएं। हे स्वर्गीय पिता, मेरे बच्चों की बुद्धि को आशीष दीजिए। उन्हें पढ़ाई में समझ, एकाग्रता और याद रखने की शक्ति दीजिए। उनके शिक्षकों, मित्रों और वातावरण को भी आशीष दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों का साथ मिले जो उन्हें सही दिशा में ले जाएं। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों, नशे, हिंसा, झूठ, धोखे और हर प्रकार के प्रलोभन से सुरक्षित रखिए। उन्हें विवेक दीजिए कि वे सही और गलत में अंतर समझ सकें। हे प्रभु, मेरे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखिए। उन्हें हर बीमारी, हर संक्रमण, हर दुर्घटना और हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखिए। आपकी चंगाई देने वाली सामर्थ उनके जीवन पर बनी रहे। उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाए। उनकी नींद शांतिपूर्ण हो, उनका मन आनंद से भरा रहे और उनका जीवन आपकी शांति से भरपूर हो। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। उनके लिए जो योजना आपने बनाई है वह पूरी हो। यदि वे पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें सफलता दीजिए। यदि वे अपने जीवन का मार्ग चुन रहे हैं तो उन्हें सही दिशा दिखाए। यदि वे नौकरी या व्यवसाय की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ऐसे द्वार खोलिए जिन्हें कोई बंद न कर सके। उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो और वे हमेशा आपकी अगुवाई में चले। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को नम्र, दयालु, सच्चा और ईमानदार बनाए। उन्हें दूसरों का सम्मान करना सिखाए। उनके हृदय में प्रेम, क्षमा और सेवा का भाव भर दीजिए। उन्हें ऐसा चरित्र दीजिए जो आपके पवित्र नाम की महिमा करे। वे कभी घमंड में ना आए बल्कि हर सफलता का श्रेय आपको दें। हे स्वर्गीय पिता, मेरे बच्चों को हर प्रकार के भय, चिंता और निराशा से दूर रखिए। यदि कभी वे किसी कठिनाई का सामना करें तो उन्हें साहस और विश्वास दीजिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप हमेशा उनके साथ हैं। जब वे अकेले हो तब उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जब वे दुखी हो तब उन्हें अपनी सांत्वना दीजिए। जब वे कमजोर हो तब उन्हें अपनी शक्ति से भर दीजिए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चों के मित्र अच्छे हों। उन्हें ऐसी संगति मिले जो उन्हें आपके और निकट लाए। उन्हें ऐसे निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए जो उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। उन्हें इंटरनेट, सोशल मीडिया और हर प्रकार के बुरे प्रभाव से सुरक्षित रखिए। उनकी आंखें पवित्र रहें, उनके विचार शुद्ध रहें और उनका हृदय आपकी ओर लगा रहे। हे पिता परमेश्वर, यदि मेरे बच्चों के जीवन में कोई बीमारी,
कोई परेशानी, कोई भय, असफलता या कोई संघर्ष है, तो आज ही उन पर अपनी कृपा का हाथ बढ़ाइए। उन्हें चंगा कीजिए, उन्हें संभालिए और उन्हें नई आशा दीजिए। उनके आंसुओं को आनंद में बदल दीजिए और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। है प्रभु यीशु, मुझे भी एक अच्छा माता पिता बनने की बुद्धि दीजिए। मुझे धैर्य, प्रेम और समझ दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण आपकी इच्छा के अनुसार कर सकूं। मुझे ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए कि मेरे बच्चे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि मेरे जीवन से आपके प्रेम को सीखें। हे स्वर्गीय पिता, मेरे पूरे परिवार को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे घर में प्रेम, एकता, क्षमा और आनंद बना रहे। हमारे घर में प्रतिदिन प्रार्थना हो, आपके वचन का आदर हो और आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। हमारे बच्चों को ऐसा घर मिले जहां वे सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और विश्वास से भरा वातावरण पाएं। हे प्रभु, मैं उन सभी बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अनाथ हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, युद्ध, हिंसा या अन्य कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। उन्हें प्रेम करने वाले लोग दीजिए और उनके जीवन में आशा का प्रकाश भर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों को अपने हाथों में सुरक्षित रखा है। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नहीं होती है। धन्यवाद कि विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चों का जीवन आपकी आशीष, आपकी कृपा और आपकी उपस्थिति से भरपूर रहेगा। आज मैं अपने सभी बच्चों को पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करता हूं। उनके जीवन, उनकी पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य, उनके भविष्य, उनके निर्णय, उनके संबंध और उनके हर कदम की अगुवाई आप स्वयं कीजिए। उन्हें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके पवित्र नाम की महिमा करे। मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास और कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आता हूं। आज मैं आपके सामने किसी मांग के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ उपस्थित हुआ हूं। हे प्रेमी पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे टूटे हुए मन को संभाला, हमारे भय को शांति में बदला और हमारी निराशा को आशा में बदल दिया। इसलिए आज मेरा संपूर्ण अस्तित्व केवल एक ही बात कहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता परमेश्वर, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, तब आपने हमारे लिए नया मार्ग बनाया। जब चारों ओर अंधकार था, तब आपने अपने प्रकाश से हमारा मार्ग प्रकाशित किया। जब हमारा मन बोझ से दबा हुआ था, तब आपने अपने प्रेम से हमें संभाला। जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, तब आपने हमें अपनी गोद में लेकर सांत्वना दी। जब लोग हमें छोड़कर चले गए, तब भी आपने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। आपका धन्यवाद कि आपने हर परिस्थिति में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें उद्धार दिया। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया और हमें परमेश्वर की संतान होने का सम्मान दिया। धन्यवाद कि आपका प्रेम हमारी कमजोरियों से बड़ा है। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारी असफलताओं से बड़ी है। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और सभी प्रियजनों की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा। जब बीमारी आई, तब आपने हमें संभाला। जब आर्थिक कठिनाइयां आई, तब आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। जब हमारे घर में चिंता थी, तब आपने अपनी शांति से हमें भर दिया। आपने हमारे परिवार को अपनी कृपा से ढांक लिया और हमें हर दिन अपनी दया का अनुभव कराया। हे प्रभु, मैं अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपने हाथों के परिश्रम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मेरे लिए अवसरों के द्वार खोले। धन्यवाद कि आपने मुझे काम करने की शक्ति, बुद्धि और साहस दिया। जहां मुझे हार दिखाई दे रही थी, वहां आपने विजय दी। जहां रुकावटें थी, वहां आपने रास्ता बनाया। आपने मुझे सिखाया कि मेरी सहायता केवल आपसे आती है और आपकी योजना मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। हे पिता परमेश्वर, मैं उन आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं जिन्हें मैं अभी तक देख नहीं पाया हूं। मुझे विश्वास है कि आप इस समय भी मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। आप कभी देर नहीं करते। आपका समय सर्वोत्तम है। इसलिए मैं धैर्य के साथ आपकी प्रतीक्षा करूंगा
और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करता रहूंगा। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर समय आपका धन्यवाद करे। जब जीवन में सफलता मिले तब भी मैं आपकी महिमा करूं। जब कठिनाइयां आए तब भी मैं आपका भरोसा न छोड़ूं। मुझे शिकायत करने वाला नहीं बल्कि हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहने वाला व्यक्ति बनाए। मेरी वाणी में आपकी स्तुति बनी रहे और मेरा जीवन आपकी महिमा का जीवित प्रमाण बने। हे पिता परमेश्वर, यदि आज भी मेरे जीवन में कोई ऐसी प्रार्थना है जिसका अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, तब भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मौन रहकर भी कार्य करते हैं। यदि कोई बीमारी है तो आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। यदि कोई आर्थिक संकट है तो आप हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं। यदि कोई बंद दरवाजा है तो आप उसे अपने समय पर खोलेंगे। यदि कोई टूटा हुआ संबंध है तो आप उसमें मेल मिलाप स्थापित करेंगे। इसलिए मैं पहले ही आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपकी योजना हमेशा भलाई की होती है। हे प्रभु, हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की बाड़ बनाए रखिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन और रात हमारी रक्षा करें। हमें हर दुर्घटना, हर बिड़ी, हर प्रकार की बुराई, हर भय और हर संकट से सुरक्षित रखिए। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और विश्वास बना रहे। हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति कभी कम न हो। हे स्वर्गीय पिता, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख, बीमारी, अकेलेपन, आर्थिक संकट या किसी भारी बोझ से गुजर रहे हैं। उनकी पुकार भी सुन लीजिए। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। उनके जीवन में नई आशा जगाए। उन्हें भी यह गवाही देने का अवसर दीजिए कि आपने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट की। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने वचन में स्थिर रहने की कृपा दीजिए। मेरी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि मेरा पूरा जीवन आपकी आराधना बन जाए। मेरे विचार पवित्र हों, मेरे शब्द प्रेम, दया और सत्य से भरे हों। मेरे कार्य आपके पवित्र नाम की महिमा करें। जहां भी मैं जाऊं, लोग मेरे जीवन में आपकी भलाई और आपके प्रेम को देख सकें। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपने आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति की। धन्यवाद कि हमारे विश्वास को मजबूत किया। धन्यवाद कि आपने अपनी शांति से भर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें हर संकट में संभाला। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नहीं होती है। धन्यवाद कि आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपना काम, अपनी सेवकाई और अपनी हर सांस आपके हाथों में समर्पित करता हूं। जब तक मेरे भीतर प्राण है, मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता रहूंगा। मेरी आत्मा आपकी आराधना करेगी। मेरी वाणी आपका धन्यवाद करेगी। मेरा जीवन आपकी महिमा करेगा, क्योंकि आप ही योग्य हैं, आप ही पवित्र हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं और आप ही सदा सर्वदा जीवित परमेश्वर हैं। मैं ये सब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमा में नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।